फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल क्रोशेट का जो बेबी का फ्रॉक है वो डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इसको कैसे बनाना है ये मैंने इस वीडियो में बताऊँगी कि इसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने पूरा फ्रॉक में 3 प्लाई ऊन का यूज़ की है। तो उस ऊन को आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसको मैंने 2.5 मिलीमीटर क्रोशेट हुक में बनाया है। और लगभग मेरे इस फ्रॉक को बनाने में 100 ग्राम के आसपास ऊन लगी है। इस पिंक कलर और वाइट कलर थोड़ी ही लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं पूरा वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। और इसका बैक साइड भी बहुत ही सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बटन लगाया है, तो ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो प्लीज़ आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे हम हर बार बनाते हैं वही बनाना है। और हमें 80 चेन बना लेनी है, 80 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसी तरीके से टोटल हमको 80 चेन बना लेनी है। तो 80 चेन बना लीजिए आप। तो देखिए यहाँ तक मैंने टोटल 80 जो चेन है वो हमने बना ली है। अब क्या करना है, यहाँ पे और 5 चेन हमको बढ़ानी है। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ से मैंने टोटल 5 चेन बना लिया। फिर 6 नंबर जो चेन है उसमें हमको एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार निकाला, 2 बार। तो देखिए ये हमारा एक हो गया चेन 1। और एक ये हम इसको छोड़ देंगे, इसके पास वाली चेन में जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए इस तरीके से। तो फिर से चेन 1 और इसको छोड़ देंगे, इसके पास वाली में हम डबल क्रोशिया जो है बनाएंगे। तो देखिए फिर से चेन 1 और स्किप 1 नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो पूरे जो राउंड है आपको उसी तरीके से पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक। तो आप इसको वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक का जो जाली पैटर्न है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है, चेन 3 1 2 3। इस चेन 3 बनाने के बाद इस स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया 1 स्पेस में। 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया आपको बनाना है। तो देखिए फिर से इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया।
तो इसी तरीके से पूरा राउंड आपको कवर करते हुए जाना है। जो स्पेस है 1 चेन की जो स्पेस हमने रखी थी उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और डबल क्रोशिया के ऊपर हिस्से में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से आप पूरा राउंड कवर कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा सेकेंड रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको चेन 4 बनानी है। 1 2 3 4 4 चेन हमने बना लिया है। अब क्या करना है, एक चेन को छोड़ के दूसरी चेन में इस चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हमको डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए फिर से हमने ये जो जाली वाला जो पैटर्न है वही रो नंबर 3 में हम इसको फिर से बनाएंगे। तो चेन 1, फिर से स्किप 1 एंड नेक्स्ट वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए फिर से चेन 1 एंड एक चेन हमको छोड़ देनी है, उसके बाद वाली चेन में हमें जो है वो डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से फिर से हमारी जो जाली वाला पैटर्न है वो हम इसको बनाएंगे। तो आप ठीक से देख लीजिएगा, इसको छोड़ के इसके नेक्स्ट वाली चेन में हम इसको डबल क्रोशिया की मदद से कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा रो 3 है। आप रो 3 पहले जो रो 1 बनाया है वही इसको आप रिपीट करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमारा थर्ड रो जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे जो 4 चेन हमने बनाई थी वहाँ पे इसको हम जॉइन करेंगे। तो देखिए स्लिप स्टिच के मदद से हम जॉइन करेंगे यहाँ पे। तो जॉइन करने के बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3 एंड इस पेस में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2, तो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया और इस चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सॉरी इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही 1 डबल क्रोशिया, फिर से इसके नीचे से 2 डबल क्रोशिया 1 2। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया और इस चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी रो को, सेकेंड रो को हम 4th रो में रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो था अपना जॉइन कर लिया है। अब देखिए इसको राउंड को कंप्लीट कर लीजिए आप। तो देखिए ये हमारा 4th रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एकदम जो चेन 3 बनाई थी वहाँ पे हमको इसको जॉइन करना है स्लिप स्टिच के मदद से। तो फिर से चेन 3 एंड ये जो जाली वाला पैटर्न हमने 2 फर्स्ट एंड थर्ड रो में बनाई थी उसी को हमको फिर से रिपीट करना है। तो क्या करना है, चेन 3 स्किप 1 एंड फिर से डबल क्रोशिया, चेन 1 चेन 1, सॉरी यहाँ पे चेन 4 होगी, यहाँ पे चेन 3 बनाए थे, यहाँ पे चेन 4 होगी। तो स्किप 1 एंड यहाँ पे एक डबल क्रोशिया अब बना लीजिए। फिर से चेन 1, एक चेन आप छोड़ दीजिए, दूसरे वाले में
डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो फिर से चेन 1, स्किप 1 यहाँ पे बना लीजिए। तो एक चेन मतलब 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, स्किप एक चेन एंड नेक्स्ट वाली में आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से भी इस राउंड को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो स्किप 1 एंड यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से पूरा राउंड आप कवर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक का जो राउंड है हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये फर्स्ट रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और ये है रो 5। अब अगर आप इससे थोड़ा बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप इससे आगे थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। जैसे हमने ऐसे बढ़ाया है ऐसे ही बढ़ाना है, कुछ नहीं करना। थोड़ा और 2 राउंड या 3 राउंड आप बढ़ा लीजिए। फिर क्या करना है वही बताऊंगी। मैं फ़िलहाल ऐसे ही बनाऊंगी। मैं छोटा वाला साइज़ जो है वो ही बना रही हूँ, तो मैं आगे का और इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अब आगे क्या करना है देखिए, यहाँ तक तो हमने स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन कर ली है। अब चेन 3, 1 2 3, चेन 3 जो पहले हम इंक्रीज़ करते वक्त की थी, क्या स्पेस में 2 बनाए थे, अब हम 2 नहीं बनाएंगे, सिर्फ 1 बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया और इस चेन के ऊपर वाली स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए ऐसे ही स्पेस में 1 डबल क्रोशिया और इसके चेन वाली स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे बताया तो हम ऐसे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे क्या करना है वही हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ तक का राउंड जो है हमारा वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है हमको, हम अब जो हाथ की जो कटिंग होती है यहाँ, वही हम इसको अब करेंगे। तो आप ऐसे तो गिनकर अब थोड़ा कर सकते हैं, दोनों पार्ट को गिनकर आप डिवाइड करके कर सकते हैं, या फिर और एक आसान तरीका भी है। और इसको डिवाइड करने के लिए हमें 2 स्टिच मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेंगे। तो पहले आप इसको एकदम से बराबर से आप रखिए, फिर इसको हाफ फोल्ड कीजिए ऐसे। देखिए आप इसको थोड़ा बराबर कर लीजिए और इसको ऐसे हाफ फोल्ड करने के बाद इसको फिर से एक बार हम फोल्ड करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद हम देखिए यहाँ पे हम स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे यहाँ में। अब जॉइन करने के बाद फिर से एक बार गिनकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टिच मार्कर को ऐड कर देंगे। तो देखिए एकदम से हमने यहाँ पे जो है वह स्टिच मार्कर हमने लगा दी। तो ये हमारा एक साइड का जो है हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो ऐसे मैं अभी नॉट लगा रही हूँ क्योंकि अगर खुल गया तो फिर से मुश्किल होगा, तो हल्का से लगा दिया। अब क्या करना है, इसी साइड करना है, दूसरे साइड भी वैसे ही करना है। तो ऐसे बराबर से आपने फोल्ड किया और फिर से इसको फोल्ड किया। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर एकदम बराबर से आप इसको डिवाइड कर लीजिए
अब चाहो तो इसको डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ आप गिन के देख लीजिएगा कि दोनों साइड आपकी एकदम से बराबर आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब थोड़ा गिन कर भी आप देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे क्या करना है हम बताइए। यहाँ जो डिवाइड करना था हमने कर ली है। अब आगे का क्या करना है देखिए। आगे आपको क्या करनी है, डिवाइड तो हमने दिखाया कैसे करना ही है आपको। और अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको गिनती करके दोनों साइड समान कर लेना है। ये जो जाली वाला पैटर्न है ये आप गिनती करके देख लीजिएगा कि दोनों साइड सेम है या नहीं, तो आपका हो जाएगा। जैसे हमने फोल्ड करके बताया वैसे ही कीजिएगा, फिर बाद में आप गिनती करके देख लीजिएगा कि दोनों साइड आपकी समान है या नहीं। तो चेन 5 1 2 3 4 5, चेन 5 एंड skip 1 and next one, चेन 1, एक चेन छोड़नी है, उसके बाद वाली चेन में आपको डबल क्रोशिया करनी है। तो फिर से एक चेन बनानी है, फिर एक चेन छोड़नी है, नेक्स्ट वाली में आपकी डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन बनानी है, एक चेन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया जो है बना लेंगे। चेन 1 एंड स्किप 1 एंड नेक्स्ट वाली स्पेस में आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो चेन 1 स्किप 1 एंड नेक्स्ट वन में आपकी जो है डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से आपको जो स्टिच मार्कर है वहाँ तक आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक चेन आप बनाइए, फिर एक चेन छोड़िए और नेक्स्ट चेन पे आप डबल क्रोशिया बना दीजिए। तो आपका जो जाली वाला पैटर्न है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चेन 1 एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टिच मार्कर है इसको हम हटा लेंगे। यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बना लिया। अब चेन 1 और हमारा जो दूसरा स्टिच मार्कर है उसको भी हम हटा देंगे और उसकी जो स्पेस चेन वाली जो स्पेस है उसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से चेन 1 स्किप 1 एंड नेक्स्ट वन में आपको डबल क्रोशिया जो है डबल क्रोशिया जो है वो आपको बनानी है। तो 1 छोड़ के 1। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट जो स्टिच मार्कर है वहाँ तक आप आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ का जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक हमने बना ली। अब चेन 1 वैसे ही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया की मदद से जोड़ देनी है। तो चेन 1 एंड नेक्स्ट छोड़ देनी है, उसके बाद वाले में हमको इसको करनी है। तो फिर से चेन 1 इसको छोड़ देंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1 फिर से इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको लास्ट तक जो है वो आपकी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ तक की जो है वो हमने बना ली। अब आगे क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना है। फिर से हम चेन बना लेंगे
चेन 3, 1 2 3, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनानी है और इस चेन में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से आपको जो है पूरा राउंड बना लेनी है। तो आप क्या करना है, इस राउंड को बनाने के बाद फिर से एक राउंड आप जाली वाला बनाइए, फिर से एक राउंड ये वाला बनाइए, ठीक है। तो और 2-3 राउंड आप ऐसे ही बना लीजिए। फिर उसके आगे कैसे करनी है वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप वहाँ तक बुन लीजिए। फिर देखिए यहाँ तक का जो राउंड है, चोली का जो राउंड है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है, इसका नीचे का जो घेरा है वही हमको बनानी है। तो देखिए यहाँ पे एक राउंड हमने बना ली है। अब क्या करना है, चेन 3, 1 2 3, चेन 3 और इसके नीचे से एक हमें डबल क्रोशिया बनानी है और इस चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड आपको ऐसे ही करना है, एक चेन स्पेस के अंदर और एक ये वाली स्पेस के अंदर आपको 1 डबल क्रोशिया बनानी है और एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले डबल क्रोशिया में आपको एक बनानी है। तो देखिए ऐसे ही आपको पूरा जो राउंड है आपको कंप्लीट कर लेनी है। पूरा राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए, ऐसे ही पूरा राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए इस राउंड को भी मैंने जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब आगे का जो फ्रॉक का जो आगे का नीचे वाला हिस्सा का जो डिज़ाइन है वो कैसे आपको बनानी है आप देखिए। तो चेन 3, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस चेन को हम एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया फिर से उसी चेन स्पेस में से ही हम बना लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से चेन 1 एंड उसी सेम स्पेस में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 एंड 2। तब देखिए 1 एंड 2 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे और 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 एंड नेक्स्ट 1 2 चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर से चेन 1 उसी सेम स्पेस में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया जो है वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हम कोई चेन नहीं लेंगे और 2 चेन हम स्किप करेंगे। देखिए 1 2 और थर्ड वाली जो चेन स्पेस है उसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से उसी स्पेस में से हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। मतलब एक चेन स्पेस में से हम टोटल 4 टाइम्स डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो आप इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये वाली जो राउंड है ये हमने कंप्लीट कर ली। अब ज्वाइन करना है। तो 1 2 3 ये जो थर्ड नंबर जो चेन है हमारी, यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर में जो चेन है इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। अब क्या करना है, ये लूप में आना है। तो नेक्स्ट वाली चेन में भी हमको एक स्लिप स्टिच बनानी है और लूप वाली स्टिच में भी
एक बार स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए हम लूप तक आ चुके हैं। अब क्या करना है, चेन 3 1 2 3, चेन 3 को हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे और इस स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन 1 एंड फिर से इसी लूप में 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब कोई चेन नहीं बनानी है, फिर से इस लूप में बनानी है। इस लूप के अंदर से ही हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया और चेन 1 एंड फिर से उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। देखिए फिर से इस स्पेस में दो डबल क्रोशिया और चेन 1 एंड फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो जो हमने पहले राउंड में बनाया बस उसी तरीके से आपको इसके ऊपर जो है वो बनाते हुए आपको डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैं थोड़ी और राउंड बड़ा बना लूँगी, तो आप उतनी राउंड तक बना लीजिए। पर मैं इस राउंड को कवर करके मैं जॉइंट करके फिर से स्टार्ट कैसे करना है वो एक बार मैं फिर से बता दूँगी। तो देखिए यहाँ हम एंड तक जो है वो हम बना चुकी है। अब क्या करना है, यहीं पर चेन 3 जो है 1 2 3, इसमें आपको स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देनी है। देखिए तो एक स्लिप स्टिच हो गया, ये हमारा दूसरा, और इस लूप के अंदर से ये हमारा तीसरा। तो हम लूप तक पहुंच चुके हैं। अब चेन 3 1 2 3। तो देखिए इसी तरीके से आपको जॉइन करना है और ये जो राउंड है ये थोड़ा नीचे तक आपको बड़ा बना लेनी है। ये जो 0 मंथ से लेके 3 या 4 मंथ्स तक बेबी के ये जो फ्रॉक है ये हो जाएगी। तो आप थोड़ा नीचे तक आप फ्रॉक की जो लेंथ है वो थोड़ा बना लीजिए। मैं भी बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का क्या करना है। तो देखिए इसका जो लास्ट रो तक फ्रॉक की जो लेंथ है जहाँ तक हमको बनाना था हमने बना लिया है। अब क्या करना है, हम एक सिंपल सा बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे। और देखिए इसके लिए मैं पहली जो चेन स्पेस है उसी पे ये वाइट कलर की जो ऊन है उसको मैं ऐड करूँगी। तो उनको ऐड करने के बाद नेक्स्ट चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इसके स्पेस में भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और चेन 1 2 3, चेन 3 एंड इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। तो हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, देखिए इसके नेक्स्ट वाली में भी एक सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारा एक पीको डिज़ाइन हो रहा है। तो इस स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस चेन स्पेस के अंदर से डालेंगे तो डिज़ाइन और भी खूबसूरत होगा। तो देखिए इसमें और इसके नेक्स्ट में फिर इस चेन स्पेस में और 1 2 3, तो 3 और
इसमें आपको स्लिप स्टिच की मदद से पाइकॉट बना लेनी है। तो नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशेट, इस चेन स्पेस के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशेट। तो देखिए आपका जो लास्ट में जो बॉर्डर डिज़ाइन है, इसी तरीके से आपको पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आपने बनाया, फिर चेन 3, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस फर्स्ट स्पेस में आपको एक पाइकॉट बना लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में आपको सिंगल क्रोशेट, उसके नेक्स्ट वाली चेन में भी सिंगल क्रोशेट बनाना है, और यहाँ पे जस्ट इसके अंदर से लेकर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा एक बॉर्डर डिज़ाइन यहाँ पे हो रहा है। तो आप पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये जो हमारा बॉर्डर डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी जो फिनिशिंग आई है, देखिए ऐसे ही डिज़ाइन मैं हाथों पे और गले पे भी बना लूँगी। जैसे इसको बनाया है वैसे ही मैं हाथों में और गले में भी बना लूँगी। और इस कमर में इसको थोड़ा फिनिशिंग थोड़ा अच्छी देने के लिए मैं इस वाइट कलर की ऊन से ही थोड़ा चेन बना लूँगी, ताकि इस कमर में इसको मैं नॉट बंध सकूँ। तो आइए मैं इसको पूरा ये जो डिज़ाइन है इसको पूरा गले में और हाथों में कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गले में आप करेंगे तो इस पीछे से ही करते हुए जाएंगे, और पीछे एक बटन हम सेटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे बटन को हम लगाते वक्त आपको दिखाएंगे कि हम कैसे लगा रहे हैं। तो उसको बनाने से पहले चलिए इस डिज़ाइन को हम गले पे और हाथों में भी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो बॉर्डर हमने बनाई थी वो हमने गले और हाथों में भी बना ली है। ये हमारा बैक साइड है, तो आप देख लीजिए। अब क्या करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो देखिए इसका फिनिशिंग कैसा सुंदर आएगा। इधर अगर बटन पट्टी, ये हमारा बटन होल हो जाएगा देखिए, और इसमें हम बटन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर की जो बटन है वो हमने ली है, बहुत ही सुंदर सा। और इसका जो होल है ये थोड़ा पतली है, छोटी है, तो इसीलिए देखिए मैं पतली वाली धागा और सुई का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप लगा सकती हैं। तो आप इसको सुई और धागे की मदद से आप इसको सिल लीजिए। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ तक मैंने जो बटन था वो हमने लगा ली है। अब बटन को इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो देखिए बहुत ही सुंदर सा एक लुक दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बटन भी सेटिंग कर दी है। अब क्या करना है, हम इसको थोड़ा सुंदर सा लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ा फ्लावर लगाएंगे, और यहाँ पे एक हल्का सा डोरी हम देंगे। तो डोरी कैसे बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इसको आप लीजिए और इसको थोड़ा लंबा छोड़ दीजिए और एक नॉट बना लीजिए, और प्लेन सिंपल हम जैसे चेन बनाते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेन बनाएंगे। देखिए 1 2, जो हमने जो चेन बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए थोड़ा लंबा चेन हम बना लेंगे। देखिए आप इसको डबल डोरी में भी बना सकते हैं, सिंगल डोरी में भी बना सकते हैं। तो मैं सिंगल में ही बना रही हूँ, तो थोड़ा मैं लंबा सा एक बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने जो डोरी है ये डोरी हमने बना ली है।
मैंने इतना लंबा डोरी बनाई है। अब इस डोरी को हम सेट कैसे करें, तो इस धागे को मैं नीडल में डाल लूँगी, क्योंकि धागे से अब नीडल से इसको करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। तो अब देखिए, आप इस नीडल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ऊपर वाले में ही डोरी को डालूँगी। आप इस नीचे में भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी डालना सकती हूँ, यहाँ पे भी डाल सकती हूँ। तो आप किसी भी जगह में इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए, ऐसे डाला आपने डोरी को, फिर अब ऐसे छोटे छोटे जो गैप हैं ऐसे ही बना दीजिए। तो मैं नीचे वाले में ही बना रही हूँ। तो देखिए, डोरी को ऐसे डाल दीजिए। तो ऐसे ही पूरा राउंड अप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने डोरी को डाल लिया है। अब इसको खींच के थोड़ा सा खींच के अब इसको ऐसे नॉट बना सकते हैं। तो देखिए कैसे इन दो का ऐसे आप इसको नॉट बना दीजिए। तो देखिए, तो ये हो गया आपका ड्रेस का ये हिस्सा। तो इसको आप डोरी को थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अब क्या करेंगे, इसको एक सुंदर सा लुक देने के लिए एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाएंगे, वो भी मैं वाइट कलर में ही बनाऊंगी। तो चलिए फ्लावर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मैजिक रिंग बना लीजिए। तो ऐसे आप नॉट बनाइए और इसके नीचे से लेते हुए इसको ऐसे निकालिए और तो हो गया। फिर चेन 4, मतलब 4 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इस टेल जो है इसको आप खींच के बंद कर दीजिए और नंबर 1 जो आपकी सिंगल क्रोशेट है उसमें आप इसको स्लिप स्टिच के मदद से जॉइन कर लीजिए। देखिए जॉइन कर लिया। अब चेन 1 एंड उसी चेन स्पेस में आपको 2 सिंगल क्रोशेट बनानी है। इस फ्लावर को बनाने के लिए 2 सिंगल क्रोशेट। तो 1 2 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 सिंगल क्रोशेट। तो 2 हो गया और ये रहा 3 और इस लास्ट में 2। तो टोटल हमारा यहाँ पे जो है वो 4 हो गया और एक ये हमारा इसमें भी 2 सिंगल क्रोशेट। तो देखिए, और इसमें वेरी फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में आपको इसको जॉइन कर देनी है। तो देखिए
ये हमारा फ्लावर का जो बेस है वो तैयार हो चुकी है। अब चेन 6 1 2 3 4 5 6 चेन 6 एंड धागे को 3 बार लपेटा और इसी स्पेस में 1 2 3 4 तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये हमारा इस चेन 6 को लेकर 4 टाइम्स हो चुकी है। अब फिर से और एक बार बनाएंगे। तो देखिए हो गया। तो चेन 6 1 2 3 4 5 6 चेन 6 होने के बाद देखिए इसी स्पेस में आपको सिंगल क्रोशेट की मदद से इसको जोड़ देनी है। तो आपका एक पेटल जो है वो तैयार हो चुकी है और नेक्स्ट में फिर से आपको सिंगल क्रोशेट बनानी है और इसी तरीके से बनानी है। तो चेन 1 2 3 4 5 6 तो चेन 6 बनाने के बाद धागे को हम 3 टाइम्स अपने जो हुक है उसमें लपेटेंगे और उसी स्पेस में से हम 5 टाइम्स ये पेटल्स का जो डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। देखिए 1 ये 2 टाइम्स हो गया हमारा, 2 टाइम्स हो गया, तो ये टोटल 4 और एक बार हम बनाएंगे। तो देखिए देखिए तो फिर से चेन 6 1 2 3 4 5 6 और उसी स्पेस में आपको सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ देनी है। तो देखिए तो 2 पेटल्स ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब क्या करना है, अब पूरी राउंड ऐसे ही इसको बना लीजिए। तो देखिए ये फ्लावर मेरी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा और कलर ऐड करूँगी। तो देखिए कैसे करती हूँ। अब यहाँ से ही ज्वाइन कर लीजिए। ये यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इस नीचे में से ही कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा फ्रॉक का जो ऊन था उसी ऊन से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। तो देखिए तो 2 3 और इसी स्पेस में से अब 3 4 5 तो अब इसी स्पेस में से करना है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखिए 1 2
3 3 4 और ये रहा 5 सिंगल क्रोशेट। तो इसको हम उसी स्पेस में से ही इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, अब इस नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, और उसी तरीके से हर एक में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको बना लेनी है। तो आप बना लीजिए सारे, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरा रेडी हो चुकी है। अब ये मेरा जो फ्लावर है वो भी बनके तैयार है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस फ्लावर को भी कैसे बनाना है तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप उसको पूरा देखिएगा वीडियो को। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। इस ऊन को हमने इसीलिए छोड़ा ताकि इसको हम अच्छे से नॉट लगा सकें। तो हम इसको कहाँ फिक्स्ड करेंगे देख लेते हैं। देखिए, हम इसको यहाँ पे फिक्स्ड करेंगे, इसी साइड में। आप चाहो तो इसी साइड में भी दे सकते हो, लेकिन इसको इसी साइड में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसको कैसे ज्वाइन करते हैं देखिए। तो ऐसे ही आपको हर एक देखिए, हर एक में ऐसे सुई को निकालते हुए जाना है। तो आप इनको अपनी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो देखिए, ये फाइनल सा लुक है इस फ्लावर को लगाने के बाद। तो ये मेरा जो फ्रॉक है ये बन के तैयार हो चुकी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही दिखने में सुंदर है, तो अब ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।